From today we are starting our preparation of NTA-NET Computer Science. We are starting with first unit, that is discrete math. This is interesting unit. It includes mathematical portion mostly, like mathematical logic, normal forms, ग्राफ थ्योरी, ग्रुप थ्योरी. मैं बिल्कुल सीक्वेंस में सिलेबस कवर करूँगी. आप इसके लिए रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हैं. बुक का नाम है डिस्क्रीट मैथ एंड इट्स एप्लीकेशन बाय केनेथ एच रोजन. कि बुक आप बुक प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. फ्रॉम माई साइड आई एम ट्राइंग कि मैं जितना भी करा सकूँ उतना कवर कराऊंगी. नाउ स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, दैट इज प्रपोजिशनल लॉजिक. फर्स्टली आपको लॉजिक का मीनिंग समझ आना चाहिए. प्रपोजिशनल लॉजिक में आपकी मेनली दो टर्म्स हैं. फर्स्ट इज प्रपोजिशन, सेकंड इज लॉजिक. नाउ लॉजिक क्या होता है? लॉजिक हमारा बेसिकली किसी भी स्टडी ऑफ रीजनिंग है. लॉजिक आपका क्या है? स्टडी ऑफ रीजनिंग. स्टडी ऑफ रीजनिंग. ठीक है. लॉजिक की नीड क्यों होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए. एंड सेकेंडली क्यों ज़रूरत होती है? आपकी स्टेटमेंट्स को ये चेक करने के लिए आइदर दे आर वैलिड और इनवैलिड. इसलिए हमें लॉजिक की नीड होती है. तो मैथमेटिकल लॉजिक में हम टू टाइप्स के लॉजिक यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज प्रपोजिशनल लॉजिक, PL. सेकेंड इज प्रेडिकेट लॉजिक. इसे ही सेकंड नेम है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक. फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक. तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में अब प्रोपोजिशन का एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद द प्रोपोजिशन इज नॉन एज प्रोपोजिशनल लॉजिक बोलते हैं. ऐसा लॉजिक का एरिया जिसमें आप प्रोपोजिशंस की स्टडी करोगे. आपकी प्रपोजिशंस क्या होती हैं? प्रपोजिशंस हमारी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं जो कोई फैक्ट को डिक्लेयर करें विच मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स. कि या तो आप ट्रू आंसर दोगे या फॉल्स आंसर दोगे. जैसे मैं आपसे पूछूं रोहन इज अ बॉय. रोहन इज अ बॉय. तो या तो आप ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे. तो ये आपकी क्या है? डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है. तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मीन्स ये आपकी प्रपोजिशन है. ठीक है. जिनका आंसर आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो. बट यू कांट रिप्लाई बोथ. आप ट्रू और फॉल्स बोथ नहीं दे सकते एक टाइम पे. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका जैसे कि श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय. श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय. कुछ बच्चे बोलेंगे ट्रू, यस श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय. कुछ बोलेंगे फॉल्स कि श्याम इज नॉट ऑनेस्ट बॉय. तो आइदर या तो आप ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे. तो ये आपकी क्या है? प्रपोजिशन. 7 इज नॉट अ प्राइम नंबर. इसका आंसर ही आप ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो. तो ये भी आपकी क्या है? प्रपोजिशन. मे गॉड ब्लेस यू. क्या आप इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में दे सकते हो? नहीं, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल ब्लेसिंग्स है. तो हम इनका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते. तो ये आपकी प्रपोजिशन नहीं है. प्रपोजिशनल लॉजिक में हम प्रपोजिशंस की ही स्टडी करते हैं. आपको बेसिकली ये आना चाहिए जिनका आप रिप्लाई ट्रू या फॉल्स में दे सको तो वो आपकी प्रपोजिशन है. अगर आप ट्रू या फॉल्स में रिप्लाई नहीं दे सकते तो वो आपकी प्रपोजिशंस नहीं है. हियर आर सम डिफरेंट एग्जांपल्स लाइक, जैसे कि पहला एग्जांपल है व्हाट इज टाइम नाउ. व्हाट इज टाइम नाउ. तो आप इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते. आपको टाइम ही बताने पड़ेगा कि 10 हो रहा है, 11 क्लॉक हो रहे हैं. तो ये हमारी क्या है? प्रपोजिशन नहीं है. पहले तो आपको प्रपोजिशंस ही फाइंड आउट करनी आनी चाहिए. नेक्स्ट जैसे मैं आपको बोलूँ कम हेयर, ये भी आपकी क्या है? प्रपोजिशन नहीं है. ठीक है, क्योंकि आप इनका रिप्लाई ट्रू और फॉल्स में नहीं दे सकते. तो हेयर आर सम. तो प्रपोजिशन लॉजिक में कुछ ड्रॉबैक्स थी कि आप हर स्टेटमेंट का, चाहे वो ट्रुथ भी हो, तब भी आप उसका रिप्लाई ना ट्रू या फॉल्स में नहीं दे सकते. तो इन्हीं कुछ ड्रॉबैक्स को रिप्लेस करने के लिए हमारा प्रेडिकेट लॉजिक आया था, जिन्हें हम आगे कवर करेंगे.
ये प्रपोजिशनल लॉजिक में कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं जिन्हें लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। पहले इनको, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आगे एप्लीकेशंस में यूज होंगे, तो पहले मैं इनको क्लियर करूंगी। सबसे पहला आपका ऑपरेटर है यूनरी ऑपरेटर, दैट इज नेम है इसका नेगेशन। नेगेशन मतलब जो आपकी वैल्यूज को नेगेट करता है। इसके लिए आप सिंबल या तो ये ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे, सेम ही बात है, कोई सा भी सिंबल यूज कर सकते हो। इसे रीड कैसे करते हैं, नॉट पी। तो इसका टेबल कैसे बनती है, लाइक आपने अगर p की वैल्यू दी है 0 तो नेगेशन ऑफ p क्या होगा आपका 1। अगर p की वैल्यू है 1 तो नेगेशन ऑफ p आपका होगा 0। नेगेशन क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है एंड। इसके लिए सिंबल होता है ये वाला, ठीक है, p एंड q। तो इसके लिए आप क्या बनाते हो, लाइक p एंड q आपके दो वेरिएबल हैं, तो आप उस पर कंजक्शन कैसे लगाओगे। क्या केसेस हो सकते हैं, आइदर दोनों की वैल्यू फॉल्स होगी, पहले की वैल्यू फॉल्स दूसरे की ट्रू, पहले की वैल्यू फॉल्स ट्रू दूसरे की फॉल्स, आइदर दोनों की वैल्यू। ये आपके 4 पॉसिबल केसेस हैं जो भी दो वेरिएबल्स पे हो सकते हैं। तो अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो आपका, अब ये एंड क्या बोलता है, अगर आपके दोनों केस ट्रू हैं तो ही आपका आंसर ट्रू आएगा। 1 को हम नॉर्मली ट्रू रीड कर लेते हैं एंड 0 को फॉल्स, ठीक है। तो p, अगर आपके दोनों केसेस फॉल्स हैं तो p एंड q आपका फॉल्स होगा। 0 1 पे भी फॉल्स होगा, 1 0 पे भी फॉल्स होगा। वो क्यों होता है, p एंड q आपका बोलता है अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो इसमें सिर्फ ये केस ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर है डिसजंक्शन ऑपरेटर। इसे आप बोलते हो नॉर्मली और, जैसे हम बूलियन अलजेब्रा में भी और पढ़ रहे हैं ना, वो वाला और है। और में क्या, इसे सिंबल क्या है इसका, ये v सिंबल है। अब इसमें दो वेरिएबल्स पे वही सेम 4 केसेस बनेंगे। कौन कौन से 4 केसेस, आइदर दोनों की वैल्यू 0 होगी, 0 1 1 0 1 1, ये 4 केसेस होते हैं। और का मतलब है अगर आपको एक भी ट्रू मिलता है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो इन तीनों केसेस में आउटपुट आएगा 1, ऊपर वाले केस में आएगा 0, ठीक है। अगर आपका एक भी स्टेटमेंट ट्रू दे रहा है तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसमें हम, जो पहला पार्ट होता है, इन दोनों को बोलते हैं प्रीमिसेस। प्रीमिसेस, और जो आउटपुट आता है उसे बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका कंक्लूजन ऑपरेटर, एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और को रीड कैसे करते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ p और q। एक्सॉर्गेट की तरह सिंबल है आपका, ये वाला सिंबल है। तो इसकी टेबल कैसे बनेगी, वही सेम p एंड q में 4 केसेस क्या बनेंगे, सेम केसेस बनेंगे, सिंबल यूज करोगे। 0 1 1 0 1 1। तो बेसिकली दे वही 4 केसेस हैं, p XOR q। 0 की जगह पे आप फॉल्स पुट कर सकते हो एंड 1 की जगह पे ट्रू, इट्स योर चॉइस। 0 1 1 0 1 1, ये 4 केसेस हैं। तो आपका एग्जैक्टली वन ऑफ p एंड q, मतलब p एंड q में से एग्जैक्टली एक ही ट्रू होना चाहिए, देन इट विल गिव ट्रू आउटपुट, एल्स इट विल गिव फॉल्स आउटपुट। गॉट इट। अगर इफ बोथ आर सेम, आइदर दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो, तो आपका आउटपुट आएगा 0। अगर आपकी एक वैल्यू ट्रू है, कोई भी चाहे p हो या q हो, तो ये आपका ट्रू आउटपुट देगा। ये हो गई हमारे एक्सक्लूसिव की कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं दिस, और इसे रीड ऐसे करते हैं इफ देन, इफ p देन q। तो इसके लिए आप टेबल कैसे बनाते हो, वही सेम 4 केसेस यहाँ पे होंगे, p q p इम्प्लाई q। वही आप सेम ऐसे रख सकते हो कि फॉल्स के लिए 0 एंड ट्रू के लिए 1। तो इस बार मैं ट्रू फॉल्स ले लेती हूँ। ट्रू 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 फॉल्स
फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में नहीं लिख सकते हो, बेसिकली वैसे ये काउंटिंग के अकॉर्डिंग होते हैं बूलियन अलजेब्रा में। यहाँ पे हम इन्हें लिखेंगे। तो P इम्प्लाई Q आपका क्या, वैसे रेन एंड क्लाउड के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। तो बेसिकली मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने P को किया, P हमारा है, जैसे P है हमारा, ये याद करने की ट्रिक है समझने के लिए। आपको वैसे हो जाए तो आप वैसे भी कर सकते हो, रेन एंड क्लाउड। इफ़ देयर इज रेन देयर मस्ट बी क्लाउड, दोनों कंडीशन होंगे, सिचुएशन भी ट्रू है तो आंसर आ गया ट्रू। तो आप नॉर्मली वैसे भी है कि नॉर्मली आपका P इम्प्लाई Q क्या बोलता है कि आपका ट्रू उस केस में आएगा जब आप, या तो आपकी ये सिंपली ये बोलता है कि आपको फॉल्स इस केस में रख रहा है व्हेन Q इज फॉल्स एंड P इज ट्रू। इस केस में आपको फॉल्स रखना है, ऐसा आपका आउटपुट हमेशा ट्रू आता है। तो हम P इम्प्लाई Q को हम नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, नेगेशन ऑफ P और Q कर सकते हैं आप, इससे दोनों ही इक्विवेलेंट होते हैं। ये इक्विवेलेंट वाला टॉपिक भी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट आता है बाय कंडीशनल। आपका बाय कंडीशनल क्या बोलता है, ये नेक्स्ट है। बाय कंडीशनल को ही हम डबल इम्प्लीकेशन भी बोल सकते हैं, डबल इम्प्लीकेशन इसका अदर नेम है। तो डबल इम्प्लीकेशन कैसे बोलते हैं कि P इम्प्लाई Q और Q इम्प्लाई P होता है, तो इसके लिए ये सिंबल आता है कि दोनों साइड इम्प्लीकेशन का साइन है, इसे बोलते हैं P इफ एंड ओनली इफ Q। कब ट्रू होगा, इफ एंड ओनली इफ, ये आपका एक्सॉर के जस्ट अपोजिट होता है। एक्सॉर क्या बोलता था, अगर दोनों चीजें सेम हैं तो आपका आउटपुट हमारा फॉल्स आएगा, ये उसके अपोजिट काम करता है। तो अगर आपके दोनों केस, ये 4 केसेस हो गए वही सेम, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो आपके अगर दोनों वैल्यू सेम है, आइदर ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, तो ये आपका आउटपुट देगा ट्रू, और केसेस में ये आपका आउटपुट देगा फॉल्स। यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो प्रपोजिशनल लॉजिक्स में यूजफुल होते हैं, वो ऑपरेटर मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। P इम्प्लाई Q को आप ऐसे स्टडी कर सकते हो, इफ P then Q, Q when P, P implies Q, P is necessary for P, Q if P, P only if Q, P is sufficient for Q follows P। तो ये सभी P इम्प्लाई Q को रीड करने के लिए हैं, बेसिकली मेनली हम ये वाला ये रीड करते हैं P इम्प्लाई Q। तो ये लर्निंग के लिए है, क्वेश्चंस में कोई भी टर्मिनोलॉजी आ सकती है। एक बार सभी ऑपरेटर्स की टेबल एक साथ क्रिएट करके दिखा देती हूँ, कौन कौन से वेरिएबल्स थे। पहला है P Q, पहला ऑपरेटर आता है नेगेशन, यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर था आपका कंजक्शन, जिसमें एंड यूज करते हो। नेक्स्ट था आपका डिसजंक्शन। नेक्स्ट था आपका इम्प्लीकेशन। नेक्स्ट था आपका डबल इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल। एक था आपका एक्सॉर यानी कि एक्सक्लूसिव और। केसेस ले लिए 4, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेगेशन ऑफ P मतलब P का जस्ट अपोजिट, ट्रू का अपोजिट क्या होगा, फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। पहला ऑपरेटर। सेकंड, ये सिंबल होता है आपका एंड के लिए। एंड क्या बोलता है, अगर दोनों केस ट्रू हैं तो आउटपुट आपका ट्रू आएगा, एल्स आपका आउटपुट फॉल्स आएगा। हो गया। और अगर आपका एक भी केस ट्रू है, P और Q में से एक भी चॉइस ट्रू है, तो आप आंसर ट्रू दोगे। यहाँ पे ट्रू है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे आपका आंसर आएगा फॉल्स। P इम्प्लाई Q क्या बोलता है, P इम्प्लाई Q बोलता है ये उस केस में फॉल्स होगा व्हेन वी हैव ट्रू एंड फॉल्स केस। अगर आपका ट्रू एंड फॉल्स केस है, ये उस केस में फॉल्स होगा, एल्स आपका ट्रू होगा। P डबल इम्प्लीकेशन आपका जस्ट अपोजिट होता है एक्सॉर के। तो पहले एक्सॉर क्लियर कर लेते हैं। एक्सॉर आपका क्या बोलता है, अगर दोनों केसेस सेम हैं, एक्सॉर बोलता है एट मोस्ट 1 वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, एग्जैक्ट आपकी 1 वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। इसमें क्या है, ट्रू ट्रू में दोनों केस ट्रू हैं, आंसर क्या आएगा फॉल्स। ट्रू फॉल्स में एक ट्रू है, आंसर क्या आएगा ट्रू। फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स,
आपका फॉल्स आंसर। कि अगर आपकी इन शॉर्ट दोनों वैल्यूज सेम है तो आपका आउटपुट फॉल्स आता है, एल्स आपका आउटपुट ट्रू आता है। और डबल इम्प्लीकेशन इसका जस्ट अपोजिट है, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। ये आपके सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। नेक्स्ट हम अगले स्लाइड्स पे आते हैं। Here are some applications of propositional logic। पहली एप्लीकेशन है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। प्रपोजिशनल लॉजिक का यूज इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में भी होता है। जैसे कि मैं पहले सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे एग्जांपल है टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, पी। तो इस पी को क्या बोलते हैं, प्रपोजिशनल वेरिएबल। ठीक है, ऐसे सिंबल्स जो आपकी प्रपोजिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें प्रपोजिशनल सिंबल्स बोलते हैं। तो टुडे इज फ्राइडे पी हो गया। अगर मैं इसका नेगेशन बनाऊं मतलब नॉट यूज करके, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे, टुडे इज नॉट फ्राइडे। तो उसे लिखोगे कैसे, नेगेशन ऑफ पी, ये हो गया। अब ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस को लॉजिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये होगा यू कांट राइड द रोलर कोस्टर। तो अगर मैं सिंपल लिखूं यू कैन राइड, यू कैन राइड, तो उसके लिए हम इसमें जैसे क्यू लिखते हैं तो इस लाइन का क्या है, यू कांट, तो इसके लिए क्या आएगा, इम्प्लीकेशन क्यू। इफ देन एल्स के लिए मैंने क्या बताया था, इम्प्लीकेशन का साइन, तो इम्प्लीकेशन यूज आएगा। अभी हमें ये नहीं पता कहाँ यूज करना है। यू आर अंडर 4 फीट, इसे मैंने सिंपली लिख दिया आर। यू आर ओल्डर देन 16 ईयर्स, इसे लिख दिया एस। यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, इसके लिए क्यू। यू आर अंडर फीट आर, यू आर ओल्डर देन है, इसके लिए एस। अब इस लाइन को पढ़ो, यू कांट राइड द रोलर कोस्टर, आप रोलर कोस्टर राइड नहीं कर सकते इफ यू आर अंडर, ये मतलब ये कौन सा वाला केस है, देन वाला। इम्प्लीकेशन को पढ़ते हैं ना, क्यू इफ पी, तो ये आपकी क्यू की स्टेटमेंट हो गई। तो नेगेशन ऑफ क्यू का इम्प्लीकेशन आपका क्या बनेगा, यू आर 4 फीट, आर लिख दिया। यू आर ओल्डर, तो दोनों केसेस फॉलो होने चाहिए, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, एंड। यहाँ पे ओल्डर का आप 16 से बड़े होने चाहिए हो, तो उसके लिए क्या आएगा, नेगेशन ऑफ एस। ये बनेगा आर एंड नेगेशन ऑफ एस इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू। तो इंग्लिश स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करने में भी काम आते हैं। नेक्स्ट आपकी स्पेसिफिकेशन है सिस्टम स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि आप नेचुरल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हो लॉजिकल एक्सप्रेशंस में, बिकॉज जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं दे आर इजीली अंडरस्टैंड बाय हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, तो इसीलिए प्रपोजिशनल लॉजिक आपके यूजफुल हैं। नेक्स्ट आपकी सर्च है, नेक्स्ट आप इन्हें कहाँ पे यूज कर सकते हैं, थर्ड पॉइंट आता है बूलियन सर्चेस। ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन का एग्जांपल दे रखा है कि जो आपकी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस हैं शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन। सिस्टम स्पेसिफिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट। यहाँ पे कंसिस्टेंट का क्या मतलब है कि अगर आप एक टाइम पे उन स्टेटमेंट्स को लॉजिक में कन्वर्ट करते हो वो सेम है, दोबारा कुछ टाइम बाद कन्वर्ट कर रहे हो तो वो अलग होती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी वो चीज़ सेम ही होनी चाहिए ईच टाइम पे। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए आपकी रिक्वायरमेंट्स में। तो ये एग्जांपल दे रखा है कि द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन बफर और इट इज रीट्रांसमिटेड। ओके, अब इस लाइन को कन्वर्ट करो, तो इस लाइन को क्या लिख सकते हो, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन बफर, इसको हम लिख सकते हैं पी से, ठीक है। और इट इज रिटार्डेड, इसे मैंने लिख दिया क्यू से। तो इस लाइन का स्पेसिफिक मीनिंग क्या बनेगा, और के लिए कौन सा सिंबल लगाते हैं, ये। तो द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन बफर और इट इज ट्रांसमिटेड, ये हो गया पहला। द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन बफर, स्टोर्ड इन बफर के लिए हम पी लिखते हैं, तो नॉट के लिए क्या लिखेंगे, नेगेशन ऑफ पी। इफ द डायग्नोस्टिक मैसेज, इफ और देन है तो इसके लिए मतलब इम्प्लीकेशन यूज होगा। डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन बफर, उसके लिए हमने लिखा है पी। इट इज रिटार्डेड, उसके लिए लिखा है क्यू। इफ देन आ रहा है तो इम्प्लाई। तो आप सिस्टम स्पेसिफिकेशन में भी यही आता है कि लॉजिक एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं सो दैट वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को इजीली अंडरस्टेबल हो, कि इजीली उन्हें अंडरस्टैंड हो जाए। अब नेक्स्ट हम
थर्ड इसकी एप्लीकेशन है आपकी, इन्हें हम बूलियन सर्चेज में यूज करते हैं। जो लॉजिक कनेक्टिव्स होते हैं, लॉजिक कनेक्टिव्स हमारे कौन कौन से हैं, जो हमने ये वाले यूज किए हैं, एक्सॉर हो गया या इम्प्लीकेशन हो गए या डबल इम्प्लीकेशन, ये हमारे लॉजिक कनेक्टिव्स ही थे। तो लॉजिक कनेक्टिव्स को हम सर्चेज में यूज कर सकते हैं इंडेक्सेस बना के, जिससे कि आप इजीली सर्च कर सको। तो प्रपोजिशनल लॉजिक को आप सर्चिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस का मतलब होता है, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस यानी कि लॉजिकल इक्विवेलेंस, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस है सिंपली लॉजिकल इक्विवेलेंट दो प्रपोजिशंस को कब बोलेंगे, व्हेन टू प्रपोजिशंस हैव सेम ट्रूथ टेबल। आइदर चाहे उनमें ट्रू फॉल्स कुछ भी हो, जब दो प्रपोजिशंस की सेम ट्रूथ टेबल है तो हम उन्हें लॉजिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। इसके लिए हम ये सिंबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेमली पी एंड क्यू तब लॉजिकल इक्विवेलेंट है इफ पी इम्प्लाई क्यू इज ए टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मीन्स ऑल आंसर्स आर ट्रू। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये एग्जांपल दे रखा है, पी इम्प्लाई क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू दिस। इसे आप नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, 3 टाइम्स आता है नेगेशन पी और क्यू। अब ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब मैं इसे प्रूफ करके दिखाती हूँ कैसे है। अब ट्रुथ टेबल की हेल्प से इन्हें करते हैं। ट्रुथ टेबल क्या होती है, बेसिकली टेबल होती है जो इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। अब पहले हम लिखेंगे पी क्यू, नेक्स्ट है पी इम्प्लाई क्यू, एक बनाएंगे नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। हमें इन दोनों को चेक करना है। पहले पी के 4 केसेस लिख लिए, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। पी इम्प्लाई क्यू की टेबल क्या बताई थी कि ये उस केस में फॉल्स होता है, इस वाले केस में फॉल्स होता है, व्हेन ट्रू एंड फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आएगा, एल सारे केसेस में आएगा आपका ट्रू, ठीक है। अब हमारे इस एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ पी, तो इसलिए मैंने नेगेशन ऑफ पी साइड में लिख लिया। नेगेशन ऑफ पी बना हुआ क्या होगा, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, ट्रू का अपोजिट फॉल्स, फॉल्स का अपोजिट ट्रू, फॉल्स का अपोजिट ट्रू। नेगेशन ऑफ पी और क्यू, अब इन दोनों को और करो। और क्या बोलता है, अगर आपको एक भी ट्रू मिलता है तो आउटपुट ट्रू मिलेगा। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, आंसर क्या आएगा ट्रू। फॉल्स फॉल्स, आंसर क्या आएगा फॉल्स। ट्रू ट्रू, आंसर क्या आएगा ट्रू। फॉल्स ट्रू, आंसर क्या आएगा ट्रू। तो अब आप यहाँ पे ये देखो, ये जो दोनों टेबल हैं, ये वाली और ये वाली, दोनों सेम है या नहीं है। पहला ट्रू ट्रू, दोनों सेम है। फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू, दोनों की टेबल सेम है, मीन्स दीज आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या है, इफ टू प्रपोजिशंस हैव सेम ट्रूथ टेबल। जैसे यहाँ पे हो गया कि दोनों की सेम ट्रूथ टेबल है, तो ये आपकी क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो प्रैक्टिस में अभी एंड में करेंगे टॉपिक कवर होने के बाद। नेक्स्ट है, अभी थोड़ी टर्म्स ये हैं, आप याद कर सकते हो, उन्हें प्रूफ भी करके दिखा सकते हो। पहला प्रूफ हो गया कि आपका ए इम्प्लाई बी किसकी इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन ऑफ ए और बी के, ठीक है। तो आप पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, आप ए इम्प्लाई बी की जगह ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। ए डबल इम्प्लीकेशन को आप ए इम्प्लाई बी एंड बी इम्प्लाई ए लिख सकते हैं। ए एक्सॉर बी को नेगेशन ऑफ ए डबल इम्प्लीकेशन बी, या फिर आप इसे ए एंड नेगेशन बी, और ये दो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये आप याद भी कर सकते हो, और इक्विवेलेंट मैं आपको एक्सप्लेन भी करा सकती हूँ कैसे इन्हें प्रूफ करके दिखा देते हैं। पहला तो प्रूफ हो गया ए इम्प्लाई बी कैसे होता है, सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। ए एंड बी, ए इम्प्लाई बी
B imply A imply B, and B imply A. दो केसेस ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ए डबल इम्प्लीकेशन की टेबल क्या आई थी, एक्सऑर का जस्ट अपोजिट, यानी कि ट्रू ट्रू केस पे आपका ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू रहेगा, एल्स आपका रहेगा फॉल्स। ये हो गई। इम्प्लीकेशन की क्या टेबल बताई थी, ट्रू फॉल्स केस पे आपका फॉल्स होता है, एल्स आपका ट्रू होता है। ठीक है। बी ए मतलब बी को पहले पढ़ना है, अब ए को बाद में। तो इस वाले केस पे फॉल्स ट्रू पे आपका फॉल्स रहेगा, एल्स आपका रहेगा ट्रू। ठीक है। ए इम्प्लाई बी, एंड इन दोनों को एंड, एंड का मतलब अगर दोनों ट्रू हैं तो आपके आउटपुट आने चाहिए ट्रू, एल्स आपका आएगा फॉल्स। अब आप ये चेक करो कि इन दोनों की ट्रूथ टेबल किस किस की, ए डबल इम्प्लीकेशन की एंड इस वाले की ट्रूथ टेबल सेम है या नहीं है। ट्रू ट्रू सेम है, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू, बोथ हैव सेम ट्रूथ टेबल। तो दीज आर ए डबल इम्प्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू ए इम्प्लाई बी एंड बी इम्प्लाई ए। ये प्रूफ हो गया इम्प्लीकेशन। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस ऐसे ही प्रूफ करते हैं आप, ट्रूथ टेबल की हेल्प से या बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉज की हेल्प से नहीं कर सकते हैं। देर आर सम टर्म्स लाइक फर्स्ट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी एंड स्टेट। पहली है टोटोलॉजी। क्या होती है टोटोलॉजी, आपकी ऐसी है जिसमें आपका आउटपुट हर केस में ट्रू आता है। अगर आपका आउटपुट सभी केसेस में ट्रू है देन इट विल कॉल टोटोलॉजी। अगर सभी केसेस में फॉल्स है, सभी केसेस में फॉल्स है, दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अगर ना सारे केसेस ना ही तो ट्रू हैं ना फॉल्स हैं तो उन्हें बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। मतलब कॉन्टिजेंसी सिंपली क्या होती है, जो आपका ना तो टोटोलॉजी हो ना कॉन्ट्राडिक्शन हो, उन्हें बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। ठीक है। सेटिस्फेबल भी सिमिलर होती है कि आपके कॉन्टिजेंसी वाला केस नहीं होना चाहिए। अब पहले इनको बता देती हूँ टोटोलॉजी कैसे आएगा। सिंपली जैसे इसका देखो, ये एग्जांपल है पी और नेगेशन पी। पी की वैल्यू है जैसे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये ले ली मैंने चार, आप दो भी ले सकते हो इसकी, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इन दोनों का और करो, ट्रू ट्रू फॉल्स पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू, फॉल्स ट्रू पे ट्रू। तो ये आपका क्या हो गया, सारे ही आउटपुट आपके ट्रू हैं। तो मतलब ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, टोटोलॉजी। इसे टी से भी, व्हेन ऑल केसेस आर ट्रू देन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, व्हेन ऑल केसेस आर फॉल्स देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम इनका कॉन्ट्राडिक्शन बता देती हूँ। एंड केस में कॉन्ट्राडिक्शन बनता है आपका, सिंपल एग्जांपल है, इन दोनों का एंड करो, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। सारे केसेस में आपका आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो ये आपका क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। अब कॉन्टिजेंसी क्या होती है, ना तो सारे केसेस ट्रू होने चाहिए ना ही आपका आउटपुट सारे केसेस में फॉल्स आना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंसी। जैसे हमने इसकी टेबल बनाई थी ए और बी की, आप सिंपली इसकी टेबल बनाओ, नेगेशन ऑफ ए और बी की, नेगेशन ऑफ ए और बी, ए and B, negation of A, negation of A और B, true 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 false false true false false। negation of A क्या होगा, true का अपोजिट false false true true। negation of A और B, इन दोनों का A और करो, true false पे आंसर क्या आएगा, true, false false पे false, true true पे true, false false पे false, ट्रू आएगा। तो ये आपका क्या है, कॉन्टिजेंसी है, क्योंकि ना तो सारे केसेस आपके ट्रू आ रहे हैं ना ही सारे आउटपुट आपके फॉल्स आ रहे हैं, तो ये आपका कॉन्टिजेंसी है। अगर आपका सारे आउटपुट में सभी केसेस, व्हेन आउटपुट इज ट्रू फॉर ऑल केसेस देन इट इज कॉल्ड टोटोलॉजी, व्हेन आउटपुट इज फॉल्स फॉर ऑल cases then it is called contradiction, when output is mixture of true and false then it is called contingency. These three are clear.
नेक्स्ट है आपका सेटिस्फेबल। सेटिस्फेबल इज इट हैज एटलीस्ट वन ट्रू, मतलब आपका एटलीस्ट वन ट्रू तो होना ही होना चाहिए। तो सिंपली सी बात है, कॉन्ट्राडिक्शन तो हो नहीं सकता, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए फॉलो नहीं करता। टोटोलॉजी और कॉन्टिजेंसी दोनों केसेस में आपका सेटिस्फेबल होगा। नेक्स्ट आता है हमारा वैलिड आर्ग्यूमेंट्स कौन से होते हैं। जैसे हम P इम्प्लाई Q लिखते हैं, तो आप उस P को क्या बोल सकते हो, प्रीमिसिस, हाइपोथेसिस एंड एंटीसीडेंट। Q आपका होता है कंक्लूजन एंड कंसिक्वेंट। ठीक है। वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ए वैलिड आर्ग्यूमेंट इज व्हेन इफ ऑल इट्स प्रीमिसेस आर ट्रू। अगर इसके सारे प्रीमिसेस ट्रू हैं तो आंसर भी आपका ट्रू आएगा, यानी कि कंक्लूजन भी ट्रू होगा। इसका केस होता है टोटोलॉजी में, कि आपके अगर सारे प्रेमिसेस ट्रू हैं तो आपकी टोटोलॉजी हमेशा ट्रू आंसर देती है, तो वो हो गया वैलिड आर्गुमेंट। लाइक एग्जांपल है, इफ इट रेन्स आई ड्राइव टू स्कूल, ये आपके क्या है, प्रेमिसेस दोनों। अगर बारिश हो रही है एंड आई ड्राइव टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है इट रेन्स, बारिश हो रही है, तो आपका आंसर क्या है आएगा, आई ड्राइव टू स्कूल। फैलेसी या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स आपके वैलिड नहीं होते उन्हें इनफैलेसी या फिर इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ छोटे छोटे वो आते हैं कि आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स एंड इनवर्स। तो सिंपली से बता देती हूँ, कोई आपका एक्सप्रेशन हमारा नॉर्मली होता है P इम्प्लाई Q, पूछ लेते हैं जिनका पता भी होना चाहिए। जैसे कि लाइक पहला हमारा एक्सप्रेशन लिखते हैं हम P इम्प्लाई Q, तो इसका कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स जस्ट अपोजिट। तो P इम्प्लाई Q का कन्वर्स होता है Q इम्प्लाई P। P इम्प्लाई Q की इनवर्स, आपका इनवर्स होता है इसका, P इम्प्लाई Q का इनवर्स होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q। ठीक है। थर्ड आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, P इम्प्लाई का कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है आपका, P इम्प्लाई Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव P इम्प्लाई Q का कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P। ये तीन हो गए, ये तीन इक्विवेलेंट होते हैं। देयर आर सम अदर फ्यू टर्म्स, लाइक हम बेसिकली पहले मैं उन टर्म्स को बता देती हूँ कि आपका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव इक्विवेलेंट होता है इम्प्लाइज के। ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इज इक्विवेलेंट टू इम्प्लाइज। कि आप इम्प्लाई इक्विवेलेंट का मतलब होता है आप एक दूसरे को किसी भी प्लेसेस पे यूज कर सकते हो। और आपका कन्वर्स इक्विवेलेंट होता है इनवर्स के। ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब वो ये है कि अगर दोनों की टेबल सेम आ जाती है तो दोनों इक्विवेलेंट है, एल्स नहीं है। अब इनकी टेबल ही बना के P Q आपकी ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए इम्प्लीकेशन के लिए सिंपली क्या लिखते हैं, P इम्प्लाई Q। कॉन्ट्रा पॉजिटिव के लिए क्या लिखोगे, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P। एंड कन्वर्स के लिए क्या लिखोगे, Q इम्प्लाई P। इनवर्स के लिए नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q। तो इनकी टेबल बना के अगर दोनों सभी की सेम टेबल आती है, इन दोनों की सेम टेबल आएगी कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड इम्प्लाई की, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है, एल्स नहीं है। ठीक है। जैसे इसमें है, अब बना लेते हैं P इम्प्लाई Q की टेबल क्या बनेगी, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। Q इम्प्लाई P की टेबल क्या होगी, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, फॉल्स। नेगेशन ऑफ Q साइड में लिख लेते हैं, नेगेशन ऑफ Q आपका बनेगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ठीक है। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स केस कहाँ है, ये वाला, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू।
अभी देखो इम्प्लाइज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दोनों की टेबल सेम आ रही है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, दोनों इक्वल हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आ गया नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई नेगेशन ऑफ क्यू, ये ट्रू फॉल्स केस में फॉल्स होगा, एल्स ट्रू होगा। इन दोनों की टेबल भी सेम है तो ये दोनों भी आपके लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आप ये बताए हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन क्या होती है। कंपाउंड प्रपोजिशन इज अ न्यू प्रपोजिशन दैट फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रपोजिशंस यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके अगर आप नई प्रपोजिशन क्रिएट करते हो उन्हें कंपाउंड प्रपोजिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता देती हूँ नॉर्मली, इफ यू स्टडी and take classes then you will top। ये आपकी कंपाउंड हो गई। इफ यू स्टडी के लिए मैंने लिख दिया P, टेक क्लास के लिख दिया Q, यू विल टॉप इन क्लास R। तो इसे कैसे लिखोगे, इफ यू स्टडी एंड के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, ये वाला, टेक क्लास Q, इफ देन के लिए हम क्या लिखाते हैं, इम्प्लाई यू विल टॉप क्लास। तो इसका ये हो गया, ये आपकी है कंपाउंड प्रपोजिशन। अब ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। पहला है सो पी इम्प्लाई क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये आपके लिए एग्जांपल है, आप सॉल्व करके देखिए। इफ एनीवन हैव डाउट कमेंट में आप बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगी।